शब मेराज का वाक़या। मेराज की रात आप हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छत खुली हुई थी और नागहान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के साथ नाजिल हुए और आपको हरम काबा में ले जाकर आपके सीने मुबारक को चाक किया और क़ल्बे अतहर को निकाल कर आब ज़मज़म से धोया। फिर ईमान और हिकमत से भरे हुए एक पश्त को आपके सीने में उड़ेल कर शिकम को बराबर कर दिया। फिर आप बुराक पर सवार हुए और बुराक से बैतुल मामूर तशरीफ़ लाए। बुराक की तेज़ रफ्तार इस कदर थी, यह आलम था उसकी रफ्तार का कि जहाँ जहाँ नज़र जाती उसके कदम वहाँ वहाँ पड़ते। बैतुल मुक़द्दस पहुँचकर बुराक को आपने उस हलक़ह में बांध दिया जिसमें अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी सवारियों को बांधा करते थे। फिर आपने तमाम अम्बिया और रसूलों को जो वहाँ हाजिर थे 2 रकात नमाज़ निफ़िल जमात के साथ पढ़ाई। आपने उधर सब रसूलों की इमामत फरमाई। जब वहाँ से निकले तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने शराब और दूध के 2 प्याले आपके सामने पेश किए। आपने दूध का प्याला उठा लिया। ये देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फितरत को पसंद फरमाया। अगर आप शराब का प्याला उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको साथ लेकर आसमान पर चढ़े। पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान में हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो दोनों खालाजाद भाई थे और कुछ गुफ्तगू भी हुई। फिर तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और पाँचवें आसमान में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो बैतुल मामूर से पीठ लगाए हुए बैठे हुए थे। मामूर जिधर 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, वह वक्त मुलाकात हर किसी से मुलाकात के वक्त हर पैगंबर ने आपको खुश आमदीद ए पैगंबर सालेह कहकर आपका इस्तकबाल किया। फिर आपको जन्नत की सैर कराई गई। उसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। दरख्त पर जब अनवार इलाही का परतू पड़ा तो एकदम उसकी सूरत बदल गई और उसमें रंग बिरंग के अनवार की ऐसी तजल्ली नज़र आई कि जिनकी कैफियतों को अल्फाज अदा नहीं कर सकते। वहाँ पहुँचकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ठहर गए और हुजूर से कहा कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी यहाँ तक हद है, यानी मेरी यहाँ तक लिमिट है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अर्श के ऊपर जहाँ तक चाहा बुलाकर आपको बारहा फरमाया और खलवत गाहि राज में नाज़ो नियाज के पैगाम अदा हुए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा के रमज़ो इशारा में खुदावंद कुद्दूस ने उस हकीकत को बयान फरमा दिया। बारगाह इलाही में बेशुमार अतायात के अलावा 3 ख़ास इनामात मरहमत हुए जो ये हैं, एक सूरह बकरा की आखिरी आयतें, दूसरा ये खुशखबरी कि उम्मत का हर वो शख्स जिसने शिरक ना किया हो बख्श दिया जाएगा, तीसरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज। जब आप हजरात उन खुदाबंदी अतायात को लेकर वापस फिरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपसे अर्ज़ किया कि आपकी उम्मत से 50 नमाज़ों का बार न उठ सकेगा, लिहाजा आप वापस जाएं और अल्लाह ताला से तख़फ़ीफ़ की दरख्वास्त कीजिए, यानी कम करवा लीजिए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से चंद बार आप बारगाह इलाही में आते जाते और अर्ज़ पर परदाज़ होते रहे, यहाँ तक कि कम कराते कराते सिर्फ 5 वक्त की नमाजें रह गईं और अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मेरा कौल बदल नहीं सकता। ऐ महबूब, आपकी उम्मत के लिए ये 5 नमाज़ें 50 नमाज़ों के बराबर होंगी। नमाज़ें तो 5 होंगी मगर मैं आपकी उम्मत को उन 5 नमाज़ों पर 50 नमाज़ों का अजर सवाब अता करूँगा। अल्लाह अकबर, कितना मेहरबान अल्लाह हुज़ूर पाक की उम्मत पर। फिर आप आलम मलकुवत की अच्छी तरह सैर फरमाकर और आयत इलाही का मुआयना व मुशाहिदा फरमाकर आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और बैतुल मुक़द्दस दाखिल हुए। बुराक पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। रास्ते में आपने बैतुल मुक़द्दस से मक्का तक की तमाम मंजिलों और कुरैश के काफ़िलों को भी देखा। उन तमाम मराहिल के तय होने के बाद आप मस्जिदुल हरम में पहुँचे। क्योंकि अभी रात का काफ़ी हिस्सा बाकी था तो आप सो गए और सुबह को बेदार हुए और जब रात के वाक़यात आपने कुरैश के सामने
تذکرے فرمائے تو قریش کے لوگوں کو سخت تعجب ہوا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے آپ کو جھوٹا کہا اور بعض نے مختلف سوالات کیے۔ چنانچہ اکثر رؤساء قریش نے بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے۔ اس لیے امتحان کے طور پر ان لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے در و دیوار اور اس کی محرابوں وغیرہ کے بارے میں سوالوں کی بوچھار شروع کر دی۔ اس وقت اللہ نے آپ کی نگاہ نبوت کے سامنے بیت المقدس کی پوری عمارت کا نقشہ پیش فرما دیا۔ چنانچہ کفار قریش آپ سے سوالات کرتے جاتے اور آپ عمارت کو دیکھ دیکھ کر ان کے سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دیتے جاتے۔